प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के नीति के दोहे पढ़ने जा रहे हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जय कसे सोई सांचे मीत। इन शब्दों के अर्थ मैंने साथ साथ में लिख दिए हैं, आप इसको अपनी किताब पर भी लिख लें। रहीम जी इसमें कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो हमारे बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। जब हमारे पास पैसा होता है तो बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वे हमारे मित्र हैं, परंतु हमारा सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे। एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फुले फले अधाए। इसमें रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। एक ही लक्ष्य रखना चाहिए का मतलब है कि हम जो बनना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो एक ही होना चाहिए। यदि हम बहुत सारे लक्ष्य रखेंगे तो हम एक लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं पायलट बन जाऊँ, मैं टीचर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, लेकिन वो एक भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ध्यान भटक जाता है अलग अलग जगह पर। तो हमें अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना है। जिस प्रकार से जब हम एक पौधे को, उसकी जड़ को पानी देते हैं, एक पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है, उसकी जड़ में जब हम पानी देते हैं तो वो पौधा हमें फूल भी देता है और फल भी देता है। ठीक है। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीह न पान, कहीं रहीम पर काजित संपत्ति संचय सुजान। इसमें तरवर पेड़ है। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो पेड़ होता है वो खुद अपना फल नहीं खाता। आपने कभी देखा है कि सेब का पेड़ अपना सेब खुद खा रहा है, या केले का पेड़ अपना केला खुद खाता है? नहीं। सरवर पीह न पान, जो सरोवर है, जो तालाब है, वो अपना पानी खुद नहीं पीता। उसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो अपने पास संपत्ति तो इकट्ठी करके रखते हैं, मतलब धन दौलत तो अपने पास रखते हैं, परंतु उसका प्रयोग वो दूसरों की भलाई करने के लिए ही करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु ना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का करे तरवार। मतलब रहीम जी कहते हैं कि हमें कभी भी कोई बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ की महत्वता को कम नहीं आंकना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई छोटी सी चीज़ है तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है, हम इसको फेंक देते हैं। ऐसा नहीं। उदाहरण के लिए आपको बताया गया है कि जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पे तलवार का कोई काम नहीं है। देखने में तो सुई छोटी सी है और तलवार बड़ी है, तो अगर कोई कपड़ा फट गया है तो हमें उसको सिलना है, तो क्या हम तलवार के बीच में धागा डालकर उसको सिल सकते हैं? नहीं, वहाँ पर सुई ही काम आएगी। इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी और बड़ी दोनों ही वस्तुओं की, दोनों ही चीज़ों की अपनी अपनी महत्वता होती है। आगे है बिहारी जी। बिहारी जी कहते हैं कनक कनक तय सोगुनी, मादकता अधिकाय, बह खाए बौरात है, यह पाए बौरात। इसमें कनक कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो इसमें धतूरा क्या होता है? धतूरा होता है एक ऐसा पौधा, एक जो कि थोड़ा सा नशा देता है, नशा देने वाला एक पौधा होता है। तो इसमें बिहारी जी कहते हैं कनक कनक, मतलब जो धतूरे वाला पौधा है, जो नशा देता है, उससे ज़्यादा नशा कौन देता है? सोना, गोल्ड जिसे आप कहते हैं, जिसके आभूषण हम पहनते हैं। मादकता अधिकाय, किस में ज़्यादा नशा है? सोने वाले में, सोने में ज़्यादा नशा है। बह खाए बौरात है, यह पाए बौरात। बह खाए मतलब जो धतूरा खाता है वो पागल हो जाता है, मतलब उसके दिमाग पर नशा हो जाता है। लेकिन जो सोना है वो सिर्फ हाथ में लेने से, मतलब अपने पास रखने से ही जो मनुष्य है वो पागल हो जाता है, उसे घमंड हो जाता है, उसे अभिमान हो जाता है। तो मतलब धतूरा जो खाने वाला नशा है, उससे ज़्यादा नशीला कौन है? सोना, जो कि मनुष्य को पागल बना देता है। यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, हो यही बहुरी बसंत ऋतु इन डारिन पे फूल। यही
इसी आशा में जो भंवरा है वो गुलाब के जड़ में बैठा रहता है। क्या मतलब? जो भंवरा है वो इसी आशा में गुलाब की जड़ पर बैठा रहता है कि एक ना एक दिन बसंत ज़रूर आएगी और ये पतझड़ का मौसम ख़त्म हो जाएगा और इस पौधे पर जो इस समय बिल्कुल पत्तों से हीन है, फूल से हीन है, दोबारा से इसमें फूल खिलेंगे और मैं इन फूलों का रसपान कर पाऊँगा। इसी तरह से मनुष्य को भी हमेशा आशावादी रहना चाहिए कि दुख के दिन आए हैं तो ये दुख के दिन ख़त्म होंगे और ज़िंदगी में कभी न कभी अच्छे दिन भी आएंगे। सोहतु संग समानु सो यही कहे सब लोग, पान पीक होठुन बने नैनुन काज जोग। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि समान व्यवहार वाले लोगों का साथ ही हमेशा शोभा देता है। मतलब एक जैसे स्वभाव के लोगों का साथ अच्छा लगता है। जिस तरह से अगर पान खाते हैं तो पान की पीक, उसकी जो लालिमा है वो होठों पर ही शोभा देती है और जो काजल है वो आँखों में ही शोभा देता है। उसी तरह एक जैसे स्वभाव के लोगों का साथ ही अच्छा लगता है। गुनी गुनी सबके कहे निर्गुनी गुनी न होत, सुनियो कहूँ तरु अर्कते अर्क समानु अदोत। इसमें बिहारी जी कहना चाहते हैं गुनी गुनी सबके कहे। कहते हैं कि अगर कोई किसी को हम कहते रहते हैं वे बहुत गुणवान है, वो बहुत गुणवान है, लेकिन वो है नहीं। मतलब कि अगर किसी में कोई गुण नहीं है, वो बिल्कुल निर्गुण है। निर्गुण मतलब उसमें कोई अच्छी आदत नहीं है और उसको हम ये कहते रहेंगे कि नहीं तुम तो बहुत गुणवान हो, तुम बहुत गुणवान हो, तो ऐसा कहने मात्र से वो गुणवान नहीं हो जाएगा। जिस तरह से अर्क एक पौधा होता है जो आँख का पौधा होता है, उसको सूर्य भी कहते हैं। सूरज, हमारा जो सूरज है तो उसको सूर्य भी कहते हैं। तो अर्क को सूर्य कहने से वो सूर्य की तरह, मतलब जो सूरज है, जो तेजवान सूरज है, उसकी तरह तेजवान नहीं हो जाएगा। वो आँख का पौधा ही रहेगा। मतलब किसी निर्गुण को बार बार गुणी कहने से वो गुणी नहीं बन जाता। अब आती है बारी वृंद जी के दोहों की। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। इसमें वृंद जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बार बार अभ्यास करने के बारे में बताया है कि करत करत अभ्यास, हम बार बार जब अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हम अगर हम पढ़ाई की प्रैक्टिस बार बार करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तो हम उसमें बिल्कुल ही निपुण हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो जड़मति होत सुजान, इसमें ये कहते हैं कि जो मंद बुद्धि है, जड़मति जो मंद बुद्धि है वो भी बुद्धिमान, सुजान मतलब बुद्धिमान हो जाएगा। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इसमें जो वृंद जी है उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से हम कुएं से पानी निकालने के लिए एक रस्सी का प्रयोग करते हैं, तो जब वो रस्सी बार बार कुएं के अंदर जाती है और जब हम उसे खींचकर बाहर निकालते हैं तो जो कुएं के आसपास की जगह होती है वहाँ पर जो पत्थर होते हैं उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। रस्सी कोमल होती है और वो इतने कठिन शिला पर, इतने कठिन पत्थर पर भी क्या डाल देती है, निशान डाल देती है। उसी तरह से अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो जो मंद बुद्धि इंसान है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। फेर न हुए है कपट सो जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। इसमें वृंद जी ने फिर से बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है कि अगर हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो ये धोखे का जो व्यवहार है वो बार बार नहीं चलता। हम किसी को एक बार धोखा दे सकते हैं, बार बार उसको धोखा नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से काठ की हांडी, लकड़ी का जो बर्तन होता है वो चूल्हे पे सिर्फ एक बार ही चढ़ाया जा सकता है, दूसरी बार नहीं चढ़ाया जा सकता। उसी तरह से हम किसी के साथ एक बार ही धोखा कर सकते हैं, बार बार धोखा नहीं कर सकते। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। इसमें भी वृंद जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बोलने से ही हम किसी का अभिमान, किसी का घमंड दूर कर सकते हैं।
मान लीजिए अगर आपके साथ कोई झगड़ा कर रहा है, आपको अपशब्द कह रहा है, तो आप उन अपशब्दों का जवाब बहुत ही विनम्र भाव से देते हैं, तो वो दोबारा आपको अपशब्द नहीं बोलेगा। यदि आप अपशब्दों का जवाब उनको फिर से अपशब्द कहकर बोलेंगे तो वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वृंद जी यही कहना चाहते हैं कि यदि आप मधुर वचन बोलते हैं तो आप जो किसी का अभिमान है तो उसको आप घमंड को ख़त्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। जब आप गैस पे देखते हैं दूध उबल रहा होता है, तो वो जब उफान पर होता है, बहुत ऊपर होता है, तो उस पर अगर आप थोड़े से ठंडे जल की छींटे मार दें तो वो बिल्कुल शांत होकर नीचे चला जाता है दूध। उसी तरह से अगर कोई गुस्से में बात करता है तो आप मीठी वाणी बोले, एकदम शालीनता से बात करें तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अरे छोटो गिनिए नहीं, जाते होत विगार, तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार। इसमें यहाँ पर वृंद जी ने फिर से बहुत ही सुंदर आपको एक बात समझाई है। शत्रु, अरि का अर्थ है शत्रु। शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। मतलब कि अगर आपका किसी से झगड़ा होता है और आप उसको ऐसे ही समझते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये गलत है। शत्रु चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, वो हमारा काम बिगाड़ सकता है। उदाहरण के लिए तृण समूह को तनिक में जार तनिक अंगार, मतलब तिनकों का एक बहुत बड़ा ढेर हो। तिनके पता है ना, छोटे छोटे सूखे घास के तिनके, चिड़िया घोंसला बनाती है तिनकों से, वो तिनके अगर उनका बहुत बड़ा सा एक ढेर बड़ा है और उसमें एक छोटी सी चिंगारी फेंक दो, मतलब एक छोटी सी आग की चिंगारी फेंक दोगे, तो वो बड़ा सा जो पहाड़ तिनकों का बना हुआ है वो जलकर राख हो जाएगा। उसी तरह से जो ये शत्रु हैं उनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये थे आपके नीति के दोहे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और अपनी किताब को साथ में रखकर आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।